हेलो एवरीवन, वेलकम इन इंस्ट्रक्टिव मार्ग। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज और काफ़ी कुछ बताएंगे इसमें। आप लोग ध्यान से सुनना। व्हाट इज़ कारपेट एरिया? कारपेट एरिया क्या होता है? कारपेट एरिया एन एरिया ऑन विच वी कैन स्प्रेड अ कारपेट और नेट यूजेबल स्पेस रिफर्स टू अ कारपेट एरिया। मतलब वो एरिया जहाँ पे हम लोग कारपेट बिछा सकते हो या नेट कोई बिछा सकते हो, उसी को कारपेट एरिया हम कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ द बिल्डअप एरिया? बिल्डअप एरिया क्या होता है? बिल्डअप एरिया क्या होता है? कारपेट एरिया प्लस एक्सटर्नल वॉल्स, जो बाहर की आउटर की वॉल्स होती हैं, बालकनीज और हमारी सर्विस शाफ्ट, हमारी जो सर्विस शाफ्ट होती है, ठीक है, वो सारी हमारी बिल्डअप एरिया में आती हैं। यूजुअली बिल्डअप एरिया 10% कारपेट एरिया से हम लोग 10% ज़्यादा लेते हैं। बस इतना आप ध्यान रखो, ये बेसिक है। व्हाट इज़ सुपर बिल्डअप एरिया? ये 3 एरियाज तो पता होने चाहिए। सुपर बिल्डअप एरिया क्या होता है? बिल्डअप एरिया मतलब ये सारे एरियाज तो आएंगे, प्लस जो कॉमन एरियाज आते हैं हमारे, ठीक है, स्टेयर केस हो गया, लॉबी हो गया, वो सब मिलाएंगे। ये यूजुअली 10 से 40% मोर देन कारपेट एरिया, मतलब इससे 10% ज़्यादा बिल्डअप एरिया हो जाता है। और इससे 10 से 40% अगर इससे ज़्यादा हो कारपेट एरिया से, तो सुपर बिल्डअप एरिया हो जाता है। नेक्स्ट कुछ है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और ड्राइंग से रिलेटेड है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर से। व्हाट आर द डिफरेंट ग्रेड्स फॉर HYSD बार्स? HYSD जो है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ, जो डिफॉर्म बार्स होते हैं, उसका हमारा ग्रेड क्या होता है? ठीक है, वो FE 250, FE 415, FE 500। यूजुअली हम लोग FE 500 यूज़ करते हैं साइट्स पे। व्हाट इज़ 415 इन FE 415? टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है न्यूटन पर स्क्वायर ऑफ द बार। किसी भी बार की 415 क्या होता है? उसका न्यूटन पर स्क्वायर। इतना लोड वहाँ पे, इतना एरिया में इतना लोड, वो पॉइंट लोड वहाँ पे इतने स्क्वायर पे वो बेयर कर सकता है वो बार, ये कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द यूनिट वेट? फार्मूला क्या होता है स्टील बार्स का? D²/162 हम लोग लेकर चलते हैं, 0.2 होता है, बट D²/162। डेंसिटी क्या होती है स्टील की? 7850 kg/m³ होता है। TMT बार का फुल फॉर्म क्या होता है? थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार होता है। ये सब बहुत इंटरव्यूज़ के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द एडवांटेज? एडवांटेज क्या होती है TMT बार की? वो हाई स्ट्रेंथ होती है, गुड वेल्डेबिलिटी होती है, ग्रेट डक्टिलिटी होती है, बेटर करोजिव स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस होता है, करोजन स्ट्रेंथ होता है, बेटर अच्छी होती। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अलाउड वेट फॉर फ्री ऑफ कंक्रीट? जो हम कितनी ऊपर से कंक्रीट को गिरा सकते हैं, फ्री फॉल कर सकते हैं, वो 1.5 मीटर से हमारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब भी हम कंक्रीट कर रहे हैं तो पाइप का या उसका लेवल इतना हो कि 1.5 मीटर से ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट क्या होता है? हाउ कैन यू डिटरमाइन इफ अ स्लैब इज वन वे और टू वे? वन वे स्लैब, टू वे स्लैब में क्या फ़र्क होता है? इफ़ द लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन रेशियो इज ग्रेटर देन 2, तो वो वन वे स्लैब होता है। अगर लॉन्गर स्पैन शॉर्टर स्पैन रेशियो लेस देन या इक्वल टू 2 है, तो वो टू वे स्लैब होता है। मतलब जो लॉन्गर स्पैन इज टू शॉर्टर स्पैन जो भी है, ठीक है, अगर ये लॉन्गर हो गई ये हमारी और ये शॉर्टर हो गई, तो उसमें इसको देखेंगे कि अगर इसकी वैल्यू जो है 2 से ज़्यादा आ रही है, तो वो वन वे स्लैब हो जाती है। ठीक है, डिवाइड करेंगे। और अगर इसको शॉर्टर में देखेंगे तो 2 या 2 से कम आ रही है, तो वो टू वे स्लैब हो जाती है। ठीक है। व्हाट आर द वेरियस डायमीटर्स? कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से डायमीटर? 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, इन सब की सरिया यूज़ होती है। कौन सा डायमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा डायमीटर हमें अलाउ नहीं होता है, उससे ज़्यादा मतलब लैपिंग के लिए अलाउ नहीं होता है। इफ़ द डायमीटर इज़ मोर देन 36 mm, लैपिंग शुड नॉट बी अलाउड। 36 mm डाया से अगर ज़्यादा है तो लैपिंग नहीं अलाउ होगी। व्हाट इज़ द सुटेबल लैपिंग जोन फॉर द बीम? टॉप रीइंफोर्समेंट के लिए मिड स्पैन होता है, जो लैपिंग जोन होता है हमारा, और जो बॉटम रीइंफोर्समेंट में होता है नियर द एंड ऑफ द बीम के एंड पे, या L/4 डिस्टेंस फ्रॉम द कॉलम फेस। कॉलम का जो फेस होता है, ठीक है, ये कॉलम है, अगर उसका फेस है तो उससे L/4 हमारा छुट के यहाँ पे ऐसे लैपिंग होती है। ठीक है, वो एक दो सरिया लैप हो जाती हैं, इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है।
What is development length? Development length, the minimum length of the bar is required to be embedded in concrete to safely transfer stress from the bar to concrete. वो मिनिमम लेंथ होती है बार की जो कि हमारा जो सेफली ट्रांसफ़र कर दे स्ट्रेस, जो बार का स्ट्रेस होता है, जो भी बार का हमारा स्ट्रेस है वो कंक्रीट पे ट्रांसफ़र कर दे, उसी को सिंपल हम डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं. डिफरेंस क्या होता है डेवलपमेंट लेंथ और लैप लेंथ? लैप लेंथ ट्रांसफ़र करता है स्ट्रेस एक बार से दूसरे बार पे. एक लैप, ये लैप हो गया, ठीक है, ये एक बार से दूसरे बार पे ट्रांसफ़र कर रहा है, चाहे लैप ऐसे हो गया हॉरिजेंटल, चाहे वर्टिकल हो गया, चाहे हॉरिजेंटल हो गया. डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है? ट्रांसफ़र करता है स्टील फेस से कंक्रीट पे. तो कोई भी स्टील है हमारा, ठीक है, वो हमारा कंक्रीट में जब ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, तो उसको हमारा डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं. ठीक है, कोई स्लैब है, वहाँ पे सरिया बिछी हुई है, ठीक है, ट्रांसफ़र हो रहा है लोड हमारा, फिर वो कंक्रीट आ रहा है, तो उससे हमारा डेवलपमेंट लेंथ हो जाता है. जनरल परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर डिफरेंट आरसीसी मेंबर्स वो कितना होता है? लिंटल के लिए 0.7 से 1.0, बीम के लिए 1 से 2.0, और कॉलम के लिए 1 से 5, और फुटिंग्स के लिए 0.5 से 0.8. आरसीसी मेंबर्स के लिए जो परसेंटेज ऑफ स्टील यूज़ करते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्या है, जो वैल्यू हुक लेंथ की कितनी होती है? 90 या 75 mm होती है. क्रैंक लेंथ की हमारी स्लैब की वैल्यू क्या होती है? 0.45D, जो कि डी डेप्थ होता है स्लैब का. लैप लेंथ क्या होता है? वो यूजुअली ओवरलैप ऑफ 2 बार्स, अभी हमने आपको बताया ही है. वैल्यू क्या होता है लैप लेंथ की? कंप्रेशन मेंबर की इक्वल टू LD डेवलपमेंट लेंथ बट नॉट लेस देन 24D से कम नहीं होता. और टेंशन से 30 LD होता है, डेवलपमेंट लेंथ लेते हैं, या तो 30D जो भी ग्रेटर होता है फ्लेक्चरल टेंशन के लिए. ठीक है, और डायरेक्ट टेंशन के लिए 2 LD होता है डेवलपमेंट लेंथ, या तो 30D जो भी ग्रेटर होता है इसमें. तो D जो है डायमीटर होता है हमारा. मिनिमम डायमीटर कॉलम का कितना लेते हैं? 12 mm. मिनिमम स्ट्रेप्स हम बार्स का 8 mm की स्ट्रेप्स करते हैं, जो रिंग्स हमारी बनती हैं. और सर्कुलर के लिए हमारा 6 नंबर्स कम से कम होने ही चाहिए सर्कुलर कॉलम के लिए. और आरसीसी डिज़ाइन में हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है, अल्टीमेट लोड मेथड होता है, और लिमिट स्टेट मेथड होता है. स्ट्रप्स क्यों प्रोवाइड करते हैं? टू होल्ड द मेन बार और रेजिस्ट शेयर स्ट्रेस. होल्ड करे मेन बार को और शेयर स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सके, रोक सके. बीबीएस का फुल फॉर्म बार बेंडिंग शेड्यूल होता है. व्हाट इज़ द सुटेबल लैपिंग जोन? मिड सेक्शन पे लैपिंग जोन होता है कॉलम का, जो सुटेबल होता है. और व्हाट शुड बी द स्पेसिंग? 1 मीटर हमारा, या एक नंबर पर स्क्वायर मीटर में एक नंबर हम लेकर चलते हैं. व्हाट शुड बी द मिनिमम डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर द चेयर्स? नॉट लेस देन 12 mm. 12 mm से कम नहीं होना चाहिए. वाई स्टील यूज इन कॉन्क्रीट? बिकॉज स्टील हैज बेटर बॉन्डिंग विद द कॉन्क्रीट. इट एक्सपैंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एट द सेम रेट ड्यू टू टेम्परेचर. इसी वजह से हम स्टील यूज़ करते हैं. थैंक यू, बाय.